अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नबील अब्बास, आपका दोस्त और आपका होस्ट। आज एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का वीलॉग है मेरे पेट से रिलेटेड। मैंने कुछ रैबिट्स रखे हुए थे, एक पेयर लिया था और आपको पता है कितना जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो आज के इस वीलॉग में आपको डिटेल में बताऊंगा कितने के रैबिट्स आते हैं, कौन सी ब्रीड रखी हुई है मैंने, और कितना जल्दी ये लोग ब्रीडिंग करते हैं, मल्टीप्लाई कितना जल्दी होते हैं, और क्या खुराक होती है, कौन सी वेजिटेबल्स ये शौक से खाते हैं। फिर जो उन्होंने बच्चे दिए हैं बेबी रैबिट्स, इंशाल्लाह उसको भी बाहर निकालेंगे, आपको दिखाऊंगा कि उनकी क्या एज हो चुकी है और कितने खूबसूरत है माशाल्लाह से। आज मौसम भी बहुत अच्छा है। पहले मैं आपको थोड़ा सा जगह का ओवरव्यू कराऊंगा इंशाल्लाह, फिर बताऊंगा कि मैंने उसका घर जो है रैबिट्स का किस तरह बनवाया हुआ है और घर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो कि रैबिट फार्मिंग में इंटरेस्टेड होते हैं या घर में अपने बच्चों के लिए रैबिट्स लेके आना चाह रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको माइंड में रखनी चाहिए। जिस तरह रैबिट्स की स्मेल बहुत होती है, इसके लिए मिट्टी वाली जगह होनी चाहिए, घास और मिट्टी वाली जगह इनको लाजमी रिक्वायर्ड होती है, अदरवाइज इनकी स्मेल बहुत होती है। तो बगैर किसी देरी के इंशाल्लाह भी आपको दिखाता हूँ रैबिट्स का घर, फिर हम इनको उनकी खुराक भी डालेंगे और बेबी रैबिट्स को मैं बाहर निकालूंगा, आपको दिखाऊंगा कितनी उनकी एज हो चुकी है और कितने रैबिट्स माशाल्लाह पहली ब्रीड में मुझे मिले हैं। अच्छा जी, पहले आपको मौसम चेक कराते हैं। आज माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मौसम है और लगता है जैसे बारिश बहुत जल्द शुरू होने वाली है। और ये आपके भाई का छोटा सा घर है। घर चाहे 2 मरले 4 मरले का हो या एक केनाल का हो, घर अपना हो, ये बहुत बड़ी नेमत होती है। और मैं और मेरे वालिद साहब दोनों गार्डनिंग के शौकीन हैं और हमने काफ़ी, जैसे कहते हैं, फल सब्जियां लगाई हुई हैं, काफ़ी दरख्त लगाए हुए हैं और काफ़ी सब्जियां निकली भी हुई हैं, फल निकले हुए हैं। इंशाल्लाह आपको मैं साथ साथ दिखाऊंगा जो हमने वेजिटेबल फार्मिंग की हुई है। अब ये आप देखें, ये आम का दरख्त है और इस पे हर साल माशाल्लाह इतना आम लगता है कि हम अचार में भी यूज़ करते हैं और चटनी में भी यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये लीमू का पौधा है और इस पे माशाल्लाह 100-200 लीमू हर टाइम लगा हुआ था। अभी भी इस पे फूल निकल आए हैं, लेकिन इंशाल्लाह भी इसमें लीमू लगना है फ्रेश सीजन का। तो अभी घर के अंदर चलता हूँ, इंशाल्लाह वेजिटेबल फार्मिंग का आपको किसी और दिन मैं पूरा एक ओवरव्यू दूंगा कि हमने कौन सी सब्जियां और कौन से फल लगाए हुए हैं और को मतलब आपको किस तरह की मिट्टी और कहाँ कहाँ वेजिटेबल फार्मिंग कर सकते हैं, चाहे आपके पास कोई गार्डन या लॉन नहीं है घर पे। तो ये मैं घर के अंदर आ चुका हूँ और ये दो घर हमने बनाए हुए हैं, ये मेरे वालिद साहब हैं। ये दो घर जो हैं बेसिकली सीमेंटेड हैं, लेकिन हमारे घर जो लॉन था यहाँ पे बेसिकली मट्टी थी पहले, लेकिन ये कि सर्दियों में यहाँ धूप नहीं आती, इस वजह से घास वाला प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सका था। इस वजह से हमने स्टोन पिचिंग कर ली थी। और अभी आपको दिखाता हूँ जी, ये आप रैबिट्स देख सकते हैं। ये दो बड़े रैबिट्स हैं जो पेयर लिया था और छोटे छोटे रैबिट्स अबू ने निकालना शुरू कर लिए हैं। ये गाजरें बहुत शौक से खाते हैं और जब बेबी रैबिट्स होते हैं तो 1 मंथ के हो जाएं, मदर फीड से हट जाएं, फिर आप इनको मैश करके गाजर खिला सकते हैं। जो बड़े रैबिट्स होते हैं वो खुद भी गाजर पूरी की पूरी खा लेते हैं, आप कटिंग करके उनको दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म की घास आप इनको डालें, पालक डालें, ये बहुत शौक से खाते हैं, धनिया बहुत शौक से खाएंगे। और इसके साथ साथ जो सब्जियों के फलों के छिलके होते हैं तो ये उसको भी नहीं छोड़ते। मतलब खाने पीने के मामले में माशाल्लाह ये रैबिट्स ऐसी चीज़ है कि ऐसी अल्लाह की मखलूक है या ऐसे जानवर हैं कि हर चीज़ खाते हैं बहुत शौक से। अब कई लोग पूछेंगे कि हमारे घरों में लॉन नहीं है, मट्टी वाला एरिया नहीं है, तो हम रैबिट्स की फार्मिंग किस तरह करें, रखें कैसे। तो इनको पिंजरे में रखना इनके साथ ज्यादती है। अगर आपने करना भी है, आप छत पे बना लें सेटअप, नीचे मट्टी डालें और मट्टी के ऊपर भी आपको इस तरह सूखी घास डालनी पड़ेगी ताकि इसकी स्मेल ना आए। और ये घास हर 4-5 दिन बाद चेंज होती है, क्योंकि जब ये लिटर करते हैं पोटी पिशी वगैरह तो ये घास गीली हो जाती है और इसमें भी कुछ हद तक स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये बच्चे निकलना माशाल्लाह शुरू हो गए हैं और 1 मंथ के बेबीज हो चुके हैं, 5 हैं। एक अभी अंदर ही छुपा हुआ है, उसको भी निकालते हैं। और ये दो घर जो हैं इसको हमने आपस में इंटरकनेक्ट इस तरह किया हुआ है कि बीच में एक पाइप डाला हुआ है और एक हमने ना जैसे कहते हैं सुरंग सी बनाई हुई है और ऊपर इसको सीमेंट की फिलिंग की हुई है, क्योंकि खरगोश कहीं पे भी होते हैं, इनको खुदाई करने का बहुत शौक होता है और ये अक्सर सुरंग बना लेते हैं। तो कोशिश करें नीचे पक्की जगह हो ताकि आपके जो है घर की बुनियादें वगैरह डिस्टर्ब ना हो, और इसके साथ साथ ऊपर आप मिट्टी डाल लें 3-4 इंच और ऊपर आप इनको सुरंग बना दें, इनका प्रॉपर हैबिटेट दे दें। तो ये दो घर बने हुए, काफ़ी खुली जगह है दोनों खरगोशों के लिए। और ये मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, तो वालिद साहब ने ना घास भी डाल दी है अंदर फ्रेश, जिसको ये खा सकें। और ये पांचों बेबीज हैं, अभी इनको बाहर निकालते हैं और बच्चों को भी दिखाते हैं। हाँ जी, रैबिट्स के बच्चों को निकालने की देर थी और हमारे गली के बच्चे और मेरे अपने भतीजे भी निकल आए हैं।
और अब आपको चेक कराते हैं जी बेबी रैबिट्स। ये माशाल्लाह बड़े शौक से मैश की हुई गाजर खा रहे हैं। मैं इस तरफ से आपको ज़रा करीब करके दिखाता हूँ। ये जी कैमरा इनके बिल्कुल पास ले जाते हैं। ये माशाल्लाह 5 हैं और अगली दफ़ा इंशाल्लाह इन्होंने 10 हो जाना है। हाँ जी, इनको अगर आप घास में निकालें मट्टी में तो बहुत खुश रहते हैं। और कोशिश किया करें अगर आपके घर रैबिट्स हैं शेडी एरिया में तो उनको धूप लाजमी लगवाएं, क्योंकि आजकल वैसी ठंड होती है। तो ये पूरा ग्रीन बेल्ट का एरिया है। मेरे घर के सामने सिटिंग एरिया भी बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक इनको बाहर भी निकालूंगा मैं और पकड़ूंगा भी साथ। ये एक को पकड़ते हैं। ये माशाल्लाह शरारती बहुत है और भागने की कोशिश कर रहा है। इनके नाखून निकलना शुरू हो जाते हैं, जो नीचे वाले जो उनके पाँव होते हैं उस पर जब बड़े होते हैं और वो नाखून काफ़ी तेज़ हो जाते हैं। तो वो आपने इतना केयर करनी है कि आप इसको ऐसे पकड़ें कि आपको ये नाखून ना मार सकें, अदरवाइज और ये आपको कुछ नहीं कहता है। ये मूसा इसके अंदर डाल दो। हाँ जी, ये एक शरारती जो है ना ये बाहर निकल गया। इतना छोटा सा कि नीचे से गुजर के निकल गया है। और ये इसको अभी जो चीज़ मिलेगी इसने सुकून से खानी है। ये देखें जी, ये इतने छोटे हैं कि इसके अंदर के गैप से बाहर निकल आते हैं। इब्राहिम इसको खेलने दो, जहाँ जाता है जाने दो। ये बाकी 3 अभी मैश की हुई गाजरें खा रहे हैं और इनको भी फिर थोड़ी देर आज़ाद छोड़ते हैं, देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। प्यारा है ना। छोटा सा है, बेबी है ये। ये इसके काम देखें, बड़े वाले को भी उठा लाया। इसको पकड़ के अंदर कर दो, इससे पकड़ा ही नहीं आना। चलो 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 चलो, अंदर अंदर डाल दो, अंदर अंदर ले जाओ इनको। ये बड़े वाले मारेंगे नहीं तो। अच्छा जी, माशाल्लाह पूरी फैमिली। अब मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला है, इनको पिंजरा इसलिए रखा है कि कोई बिल्ली वगैरह इन पर अटैक ना कर दे। ये 5 बच्चे हैं और साथ इनके जो पेरेंट्स भी साथ ही हैं। और ये पूरी गली की फौज भी आई हुई है इनको देखने के लिए। हलीमा। ये जब धूप हुआ करेगी इनको हम कोशिश किया करेंगे डेली ये दूसरे दिन निकालें, थोड़ी देर धूप भी लगवाएं इनको। अच्छा जी, इनके जो माँ बाप हैं खाने पीने के मामले में ना बच्चों का भी लिहाज नहीं करते। तो वो जो मैश की हुई गाजरें थी बेबी रैबिट्स की, इन्होंने खुद खाना शुरू कर दी थी, तो अभी इनको हमने बड़े वाले पीसेस डाल दिए हैं ताकि सुकून से खाते रहें। अभी इनको थोड़ी देर हम घुमाए फिराएंगे, फिर इंशाल्लाह वापस इनके घर में शिफ्ट कर देंगे। अच्छा जी, अब थोड़ी बातें कर लेते हैं रैबिट की ब्रीड से रिलेटेड। ये फुल वाइट होते हैं, इसमें कलर्ड या मिक्स भी आपको मिल जाएंगे जिसमें ब्लैक या ब्राउन सा शेड होता है, लेकिन जो इस ब्रीड की पहचान है ये रेड आई वाले हैं। इनमें सब की आंखें आपको फुल रेड मिलेंगी। और इस ब्रीड की अच्छी या सबसे ख़ास बात क्या है कि मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होते हैं और आप इसको खा सकते हैं, कमर्शियल पर्पजेज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सेलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हर 2 से 3 माह बाद बच्चे देते हैं। तो फ़ायदा ये होता है कि जिन भाइयों के पास मट्टी वाला सेटअप है वो उनको रख सकते हैं और उनकी ब्रीडिंग कराएं प्रॉपर, और इसको सेल आउट कर सकते हैं, अच्छे पैसों में बिक भी जाते हैं और इसको लोग खाते भी हैं क्योंकि इसका गोश्त बहुत मज़े का होता है, चिकन से मज़े का होता है। और मतलब ये कि खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी रख सकते हैं आप, और इसको एज अ फार्मिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जानवर है। और सबसे अच्छी बात, इसको आप कुछ भी डाल देंगे हर चीज़ खाएगा, कुछ नहीं भी है तो ये सिर्फ घास खाना शुरू हो जाएगा।
घर में अगर कोई बंदा सेब काट रहा है तो सेब के छिलके तक ये खाते हैं बहुत शौक से। तो उनकी खाने पीने की भी कोई टेंशन नहीं, बस ये कि पालक धनिया वगैरह ऐसी चीज़ें आप इसको गर्मियों में डालें, जो चीज़ें ठंडी होती हैं, और सर्दियों में आप इसको मतलब कुछ भी खिलाएं, ये हर चीज़ खाते हैं। गाजर इनकी फेवरेट फूड है। इसके अलावा बंद गोभी होगी, गोभी भी होगी, ये लोग शौक से खाते हैं और आपको इजीली अवेलेबल भी मिल जाती है हर सब्जी वाली दुकान से। तो खैर ये था आज का वीलॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। इंशाल्लाह एक और वीडियो में एक और वीलॉग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, उठ के देखना शुरू हो गया अब बच्चों को।